हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आप लोग का एग्जाम है। एग्जाम से पहले एक फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं सुबह के टाइम में। और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स के क्वेश्चन रखा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? और कब कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो राइट आंसर आप जानते ही हैं, और ये आप लोग का क्विक रिविजन के लिए करा रहे हैं। नाइक्रोम होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ। दर्पण का यूज किया जाता है, प्रिज्म का यूज किया जाता है, कांच के स्लेब या फिर उत्तल लेंस का। तो प्रिज्म का यूज किया जाता है, और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको पहले बताऊं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बतानी है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी सेम आप लोग के पेपर में आएगा, तो आपको बताना है इसका प्रकृति और फोकस दूरी। तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस माइनस में है तो, और माइनस का 25 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। फोकस दूरी ये सब सारा चीज निकालने के लिए आपको पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने के लिए उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? एम इक्वल टू एफ बाई ए आपको पहले भी बताया है, एफ इक्वल टू एम में होता है तो। और एफ यहाँ पर दिया 5 न्यूटन, 5/2 कर देंगे, और फिर यहाँ पर 2.5 kg। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु? तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्षार धातु कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है, और फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी देखते जाना है। देखो, एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, हो सके तो 1 मिनट के अंदर ही आपको सोल्व करना है। मैथ के क्वेश्चन लगभग 1.5-2 मिनट आपको इतना ही रखना है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो उसको जो मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसे छोड़ देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो आप पहले आसान है, उसे क्वेश्चन पहले करना है। जितना हो सके पहले आसान क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में उन क्वेश्चंस के लिए टाइम देना है। क्वेश्चन नंबर 7, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो दूधिया क्यों हो जाता है? बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, और CaCO3 या फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करेंगे आप जरूर क्वेश्चन बना कर आएंगे। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थर्मिट अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है? थर्मिट रिएक्शंस के बारे में बताएं, और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में किस गैस की अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? ग्लोबल वार्मिंग से भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आप लोग के सिलेबस का ही हिस्सा है। और कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा है। पीएच मान से भी एक क्वेश्चन पक्का है, इधर उधर करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड का पीएच मान पूछा जाएगा, या फिर किसी भी एसिड का पूछा जा सकता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपको पहले कई बार बता चुके हैं, और ये कई बार पूछा गया है, तो गलती नहीं होगी। 5.6 से कम होता है। अब देखो, 7 से ऊपर तो बेस होता है, 8 से ऊपर भी बेस होता है, 10 से ऊपर बेस होता है। तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके, अगर आप थोड़ी सी बहुत भी प्रैक्टिस सेट अगर हमारा चैनल पर लगाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध है? एक बॉन्ड से पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड है, मीथेन, NaCl। इस प्रकार से आपकी या तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड है। तो आपको कई बार बता चुके हैं, वैसे ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है NaCl के बारे में कि कौन सा बॉन्ड होता है। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, हम कितने जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, और इसी प्रकार से आपको भी लगाना है। वहां पर आप एक पेन ले लीजिएगा, 10 रुपये वाला मोटा नींबू वाला, OMR भरने के लिए, और इसी प्रकार से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और यदि दर्पण को 3 सेंटीमीटर वस्तु की ओर खिसकाया जाए तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच नई दूरी क्या होगी? और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और दूरी बताना है, एफ निकालना है, ये सब आपको दर्पण सूत्र और बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। 10 सेंटीमीटर है तो 10 - 3 करेंगे, 7 आएगा, और इसका दूरी होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी
1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। और क्षमता भी निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए आपको कई बार बता चुके हैं, P = 1/F होता है। 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर ही इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोधों को पार्श्व समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान रहती है। विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी समान रहती है, तो विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, या तो आपको अपरूप देगा किसी का, कौन सा कार्बन का अपरूप है या फिर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक मतलब समस्थानिक आइसोबार आइसोटोप से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो भी आपको बता चुके हैं। अब कार्बन का अपरूप यहाँ पर और विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट कई बार करा चुके हैं। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा मतलब एनर्जी से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का क्या स्रोत है, या फिर मतलब किससे उत्पन्न होता है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन से क्वेश्चंस बना हुआ है पहले भी। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आप कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो यूरेनियम एलिमेंट का यूज किया जाता है। और इसका संकेत मतलब जो सिंबल है ये भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कई बार पूछा, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, इसीलिए बार बार आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, ताकि आपको मतलब रटने जैसा सब चीज़ देखने से ही याद हो जाए। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिएगा। और कौन सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, इमेज किस प्रकार से बनाता है, ह्यूमन आई से क्वेश्चंस पहले ही करा दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और गलतियाँ नहीं करनी है। और साथ ही साथ किसका कहाँ यूज किया जाता है, दर्पण का यूज, लेंस का यूज, तो ये सारे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर एक ऑप्शन देता है समतल दर्पण और कोई दूसरा ऑप्शन चेंज कर देता है तो आपको लगा देना है, या फिर उत्तल दर्पण भी लगा देना है, प्लेन या कन्वेक्स मिरर। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और फॉर्मूला याद होना चाहिए। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बहुत सारा आपका जो ऑप्टिक्स में बनता है कि उस वस्तु को यहाँ पर रखा जाए तो किस प्रकार से कितना बनेगा, तो ये सभी याद रखना है। तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। या फिर प्रतिरोध से भी, रजिस्टिविटी से भी क्वेश्चन आएगा, वह प्रतिरोधकता या फिर चालकता, कंडक्टेंस, ये सब से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इलेक्ट्रिक से भी। तो क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। उसमें प्रभाव हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। और इजी क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है और आपको पता ही है, पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम है तो सोडियम भी लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियल कौन से एसिड को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एथिल एल्कोहल का कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। संयोजकता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। सब एलिमेंट का आपको याद रखना है। एथिल एल्कोहल का कार्यात्मक समूह आप जानते ही हैं एल्कोहल का क्या होता है, और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मेथेनॉल का सामान्य नाम क्या है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वुड स्प्लिट होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट का और आखिरी प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। और बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। कॉर्निया का यूज, दृष्टिपटल कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, नेत्रदान में दिया जाता है। तो सारा चीज क्वेश्चन बहुत सारा ऑलरेडी करा चुके हैं, और एक भी क्वेश्चंस बाहर का नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही पैटर्न पर आधारित सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, क्योंकि इसी प्रकार से सेम क्वेश्चंस बनेंगे। जितना भी कर पाइएगा उतना कीजिएगा। और इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, कॉर्निया में नहीं होता है रक्त वाहिकाएं, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको देख लेना है। न्यूमेरिकल को लास्ट में करना है। मैथ के भी इसी प्रकार से लास्ट में ही करना है। और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को देखने के बाद फिर से दूसरे बार नहीं देखना है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास बचेगा नहीं। एक क्वेश्चन को 2 मिनट से 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक ही क्वेश्चन पर नहीं अटके रहना है, ठीक है।
0.25 का निगेटिव मार्किंग है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 50-50 करके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ऑलरेडी सारा चीज़ पहले बता चुके हैं। अगर टाइम होगा तो एक बार मैराथन 2x पर देख लीजिएगा, और इससे पहले जो गाइडलाइंस बताएं क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, एडमिट कार्ड कैसे आपको प्रिंट करवाना है, किस प्रकार का होना चाहिए फॉर्मेट में, सारा चीज़ पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज़ आपको जानकारी पहले पता होगा। एक भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको तुक्का नहीं लगाना है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। बाकी अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आंख बंद करके सभी जगह टिक लगा दीजिएगा। टिक नहीं लगाना है मतलब गोले को भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर एग्जाम देने के बाद एक फ्रेश फोटो उसका सैंपल जो है या फिर पेज का उसको हमारे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि उसका मतलब लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पे करा पाऊँ, ठीक है। तो फिर से मिलूंगा इसी प्रकार से आगे के जो भी अपडेट है देते रहूँगा इसी टाइप से आपके चैनल के माध्यम से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।